What a beautiful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a powerful Name name it it is, is, the name of Jesus. You have no rival, You have no evil. now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, Yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, What a beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful What a name. beautiful name it is. Nothing compares to this. What a powerful, what a beautiful name it is. The name of Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So we start here with the prayer. Father God, we thank you for wonderful name, above all name, the beautiful name Jesus. परमेश्वर सबसे ऊंचा नाम जो यीशु का है, जो सबसे ऊंचा और सच्चा नाम है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। तू ही महान परमेश्वर है। हम प्रार्थना करते हैं इस लॉर्ड सेशन को स्टार्ट करते वक्त हम तेरी अगुवाई चाहते, पवित्र आत्मा फिर से एक बार लाहू मुझ पर, मेरे आत्मा शरीर प्राण और लॉर्ड यहाँ पर जो मुझे देख रहे हो सभी के कानों में लगाता हूँ, ताकि वो कान अच्छी तरह से सुन ले। मेरे ज़बान को तू टच कर और प्रभु खास करके लगातार तेरे इस शिक्षण जो प्रकाशित वाक्य है परगमम चर्च को हम लॉर्ड सीखना चाहता है, अगुवाई कर यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कैन यू जस्ट जूम आउट हियर, हम नजदीक से देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है परगमम चर्च जो ओल्ड सीन्स है, ओल्ड परगमम चर्च। और साथ ही साथ आप देखेंगे अच्छी तरह से देखना इसको, यहाँ से ये पूरा गांव जैसा दिख रहा है, शहर आप देख सकते हैं शहर को, पूरी तरह से शहर है। और ये पूरी तरह से जो पुराने परगमम चर्च के पास की दशा या आज की दशा जो यहाँ पर देख सकते हैं। और खास करके नीचे जो है, जो म्यूजियम है, यही इस तरह का ही रेप्लिका आप देखते हैं कि रशिया के साइड भी है और यूरोपियन कंट्रीज में भी है। यही है सेम टू सेम ऐसे बना है। परगमम ऑल्टर या म्यूजियम बोल सकते हैं, जहाँ पर एक ऑल्टर को रखा गया, एक वेदी को बनाया गया अंदर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर ही कुछ भगवानों को भी खड़ा किया गया है। और हम देखते हैं प्रेजेंट डे म्यूजियम इसको बोला जाता है, इसी को प्रेजेंट डे म्यूजियम बोला जाता है। और ये है आज का जो लोकल या आज का जो जिस तरह से परगमम चर्च दिखता है, इस तरह से दिखता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए हम आगे का सत्र शुरुआत करते हैं। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं बुक ऑफ रेवलेशन को, ठीक है ना। आप लोग देखें कि जब प्रकाशित वाक्य हम पढ़ते हैं तो कुछ बातों का ध्यान देना है। वो है रेवलेशन बुक इज अ वेरी गुड बुक एंड इट कम्स फ्रॉम ऑल थ्रू द होल बाइबल। ये पूरे बाइबल को कवर करता है। अगर एक प्रकाशित वाक्य अगर ही आप पढ़ें तो आप देखेंगे कि सारा जो ये बुक है, इसको पूरा रेवलेशन जो प्रकाशित वाक्य पूरा ओल्ड टेस्टमेंट न्यू टेस्टमेंट को कवर करता है। और इसको जो पढ़ते हैं उसको स्पेशल ब्लेसिंग मिला जाता है। कहा जाता है कि जो ये पढ़ेंगे उसको खास करके एक नया ब्लेसिंग मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। और साथ ही साथ ये बुक जो है
एक ऐसा स्पेशल बुक है जिसमें ये खास बुक है जिसमें सारे बातों को शुरुआत से लेकर जेनेसिस से लेकर प्रकाशित वाक्य या प्रकाशित वाक्य के बाद भी जो होना है उसके बारे में लिखा हुआ है। ये बहुत ही स्पेशल बुक है। अब देखते हैं ये बुक में 404 वर्सेस से यहाँ के वाक्य है और इसमें 800 से ज्यादा जो बातें जुने नियम के बारे में लिखा गया है। इसीलिए आपको अवश्य है कि ये आप पूरी तरह से ओल्ड टेस्टमेंट यानी कि पुराना नियम आपको जानना जरूरी है। पुराना नियम के सारे बुक्स को पढ़ना जरूरी है, अच्छा रहेगा ताकि आपको प्रकाशित वाक्य पढ़ते वक्त इजी लगेगा। आप आगे देख सकते हैं कि ये बुक शुरुआत और क्लाइमैक्स के बारे में बताता है। एक क्लाइमैक्स है यानी कि आखिरी एंडिंग है। जब आप पिक्चर देखते हो या सिनेमा कुछ देखते हो या कोई सीरियल देखते हो या कुछ कहानी बताया जाता है तो शुरुआत से बताया जाता है और आखिरी में भी उसका क्या होगा उसके बारे में भी बोला जाता है या दिखाया जाता है। तो आप याद रखें इस बात को कि आखिरी की बातें भी क्लाइमैक्स यानी एंडिंग में विलेन या गुंडा मरेगा या जो भी कुछ होगा उस बात को भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। और हम लोग आज पढ़ने जाएंगे या सीखने जाएंगे द कॉम्प्रोमाइजिंग चर्च परगामोस है ना, परगामोस यानी कि परगमम चर्च, परगमम कलीसिया, परगमम कलीसिया, परगमम चर्च। हम देखते हैं इसको हम लोग पढ़ेंगे। हमारे पास भाई एलिशे या भाई जॉनसन है, इसको हिंदी में मुझे पढ़ के सुनाया ताकि मुझे आसान होगा इसको बताने में। प्रेज द लॉर्ड। आइए पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय हम पढ़ेंगे 12 से 17 तक। बारह से 17 भाई एलिश या तो भाई जॉनसन पढ़े। पढ़ेंगे। आवाज आ रहा है? पढ़िए प्लीज। पेरगमुन को संदेश, पेरगमुन की कलीसिया के दूत को यह लिख। परगमम के कलीसिया को दूत को यह लिखा गया है यानी कि पास्टर को लिखा गया है या कलीसिया को लिखा गया है। आगे, जिनके पास दो धारी और तेज तलवार है, जिनके पास दो धारी और तेज तलवार है, वो ये कहता है कि मैं ये जानता हूँ कि तू वहां रहता है। हाँ, मैं ये जानता हूं कि तू वहां रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है। देखो जहां शैतान का सिंहासन है। अच्छी तरह से देखो, जहां पर शैतान का सिंहासन है बोला। परगमम एक बहुत ही मशहूर सिटी था या मशहूर जगह था जहां पर आप देखते हैं अलेक्जेंडर जब राज कर रहा यानी कि यीशु मसीह आने से 300 साल के पहले वहां पर बहुत सारे भगवानों को या बहुत सारे ऐसे रूल्स को लाया गया था जहां पर उनको फॉलो करना था, उनको पूरी तरह से मानना था। उस वक्त बहुत सारे भगवानों को रखा गया और जहां पर सीजर कहा गया, सीजर यानी कि या राजा या वहां पर जो राज्य करने वाला व्यक्ति को पूजा किया जाता था, वहां पर ऐसा रूल था। ये तब का रूल था जब प्रभु यीशु मसीह आने से पहले, मेरे ख्याल से इवन 60 या 65 साल में शुरू हो चुका था, ऑलरेडी शुरू हो चुका था कि राजाओं को वो लोग वर्शिप करते थे या आराधना करते थे। तो आप देखिए, आप आगे देखेंगे वहां पर ज़्यूस नाम का एक टेंपल बनाया गया था। ज़्यूस नाम के भगवान, ये रोमियो या ग्रीक भगवान को रोम भगवान या रोम के ईश्वर या रोम के ईश्वर के आइडल्स वहां पर रखा गया था जिसका नाम था ज़्यूस के मैं लास्ट वक्त अगर आप मेरे स्मरणा के कलीसिया को जब पढ़ा रहा हूँ, ज़्यूस के बच्चों या उसकी पत्नी के जैसे वो ईश्वर बन गए सब, उसके बारे में मैंने क्लियर किया है। वही बात देखिए कि वहां पर ज़्यूस जो ईश्वर था वो परगमम के अंदर जाके वहां से उठा के इवन यरूशलेम में आगे चलकर कोई एडी में यानी कि यीशु मसीह के बाद आप देखते हैं कि वो यरूशलेम के मंदिर के अंदर ऊपर
ऑल्टर के ऊपर, वेदी के ऊपर उसको लगाया गया था। तो इसका मतलब है तू जानता है कि शैतान जो वहां पर है, जो रेन कर रहा है या रूल कर रहा है, राज्य कर रहा है, वहां पर रखा हुआ है, ठीक है ना। तो आप देखते हैं वहां पर शैतान अपने आप को ऊपर रखेंगे। लूसीफर ने क्या कहा, मैं परमेश्वर के ऊपर जाकर उसके थ्रोन यानी कि उसके जो सिंहासन है उसके ऊपर जाकर मैं बैठूंगा, ठीक है ना। तो ऊपर, तो आप देखिए ज़ूस जो ईश्वर है उसके ऊपर है ना, उसको ऊपर रखा गया, उसको ऊपर रखा गया यरूशलेम के उधर। तो आगे चलकर वहां पर आराधना हुआ, पूरी तरह से यरूशलेम का मंदिर ढा दिया गया 70 एडी में, यानी कि 70 एडी यीशु मसीह के आने के बाद, जो 70 साल के बाद पूरी तरह से डिमोलिश हुआ, या उसे तोड़ा गया या गिराया गया या उसको बर्बाद किया गया, ठीक है। आइए हम पढ़ेंगे आगे। मैं तेरे कामों को जानता हूं, पढ़िए दूसरा 13वां वचन। मैं यह जानता हूँ कि तू वहां रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दोनों में से भी पीछे नहीं हटा। हाँ, कुछ यहाँ पर देखो, यहाँ पर याद रखे, कुछ बातें मैं बोलना चाहता हूँ कि ये बातें यहाँ पर आप देखें कि इसमें अच्छी बातें लिखा। पहला तो टाइटल है जिसका मतलब है नेम ऑफ द चर्च इज परगमम, कलीसिया का नाम है परगमम, जिसका अर्थ है मिक्स्ड कलीसिया, ठीक है। उसके बाद इसके अच्छे ये काम है कि भाई ये पूरी तरह से क्या कर रहे हैं, पूरी तरह से ये अपने यीशु के नाम के लिए, परमेश्वर के नाम के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और ये एम्बेसडर यानी राजदूत का काम कर रहे हैं। और बुरी बात इस कलीसिया में ये थी कि ये लोग निकोलेटियन और बालम के पीछे चल रहे थे। निकोलेटियन के बारे में मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कौन है निकोलेटियंस, और बालाम आज पढ़ेंगे हम लोग बालाम के बारे में भी। आप देखिए ये सब मिक्स करके, ये इसकी बुरी बात है कि भाई ये उस शिक्षण के अंदर चले गए। परगमम, अब देखते हैं कि परगमम का मतलब क्या है। परगमोस जो चर्च है इसका मतलब ही है मिक्स, यानी कि इंग्लिश में या इस पर लिखा जाएगा परवर्शन या परवर्टेड। परवर्शन यानी कि पूरी तरह से हर एक बातों को एक जगह मिक्स किया गया है, हर एक बातों को मिक्स करके इस शिक्षण को दिया गया, हर एक बातों को कॉम्प्रोमाइज किया गया है। कॉम्प्रोमाइज यानी मतलब उसको पूरी तरह से सहमत दिया गया, भाई ये भी चलेगा वो भी चलेगा, सहमति दिया गया है। इज दैट सहमति? कॉम्प्रोमाइज, समझौता, उन्होंने समझौता कर लिया था दुनिया से और परमेश्वर से समझौता कर लिया था। देखो वो ऐसा कलीसिया था, दुनिया और परमेश्वर को उन्होंने एक साथ मिक्स किया था, कमिंग टुगेदर, प्रेज द लॉर्ड। अब देखते हैं यहीं पर यीशु मसीह ने भी, अब हम देखेंगे ओलिवर डिस्कोर्स करके एक टीचिंग है, एक शिक्षण है ओलिवर डिस्कोर्स, जिसमें मत्ती के 24वां अध्याय, मार्कुस 13 और लूक 21 अध्याय को पूरी तरह से अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि झूठे यीशु मसीह बनकर आएंगे, फॉल्स प्रॉफिट्स और झूठे भविष्यवक्ता, और आखिरी दिनों में जो होगा युद्ध, और आखिरी दिनों की भूकंप या सूखापन, और बहुत सारा मृत्यु, और बहुत सारे लोग यीशु मसीह के नाम के लिए मारे जाएंगे, और ग्लोबल केओस यानी कि पूरा विश्व में, पूरे विश्व में आप गड़बड़ी को देखेंगे, गड़बड़ी ही गड़बड़ी, अंधेरा ही अंधेरा, लोग, हर एक आदमी कंफ्यूज हुआ रहेगा, हर एक आदमी गड़बड़ी में पड़ा रहेगा। देखो परगमम का मतलब है मिक्स, हर एक बात को मिक्स। और ये परगमम और एक शब्द से आता है पॉलीगैमी। पॉलीगैमी का मतलब है कि तुम अन्य, एक औरत ने अन्य औरतों को भी रख सकते हैं, यानी कि एक से ज्यादा औरतों को रख सकते हैं या उससे शादी कर सकते हैं। दूसरा कोरिन्थियों 11:2 पढ़ेंगे हम लोग,
अब देखते हैं पॉलीगैमी का मतलब है वो लोग, कलीसिया क्या कर रहा है, कलीसिया में ये शिक्षण भी शुरुआत हो गया भाई ठीक है, आगे चलकर तुम अगर 1 2 3 4 अगर औरतों को भी शादी करते हैं तो कुछ नहीं है, ये बात चालू हुआ, ये बात गलत है, परमेश्वर कभी सहन नहीं करता। और इस बात में परमेश्वर कह रहा है भाई, यहां पर परगमम चर्च के द्वारा परमेश्वर कह रहा है कि कोई और औरत नहीं, कोई दूसरा परमेश्वर नहीं, कोई दूसरा पति नहीं, एक ही पति, एक ही परमेश्वर, कोई दूसरा पति नहीं, कोई 3-4 पति नहीं, 3-4 औरत नहीं। तो इस सिर्फ यीशु को ही जानना है, सिर्फ यीशु ही मसीह है, यीशु ही राजा है, यीशु ही परमेश्वर है बचाने वाला। इस बात को परगमम चर्च को परमेश्वर बता रहा है, उसे वाग्दान किया है कि देखो कि तुम्हें अगर रास्ते पे चलना है तो एक ही रास्ता है, और उसमें तुम्हें मैं मन्ना खाने दूंगा, हिडन मन्ना यानी कि छुपा हुआ मन्ना खाना। अब परगमम को और एक तरह से भी देख सकते हैं, जिनको हम लोग अगर शिक्षण करते हैं तो वहां पर 2 बातों को लिखा गया है, आगे चलकर हम लोग देखेंगे उन 2 बातों को, जो रिवॉर्ड यानी कि बख्शिश, तो बख्शिश को भी हम आगे चलकर देखेंगे। आइए पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियों 11वां अध्याय वचन 2। 2 कोरिन्थियों 11 अध्याय वचन 2 पढ़िए। क्योंकि विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। हाँ, मैं तो ईश्वर की, परमेश्वर की, हाँ आगे, पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दो। हाँ, मैं तुम्हें पवित्र कुंवारी के समय एक ही पति को सौंप दूं, जो मसीह है उसको मैं सौंप दूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, सो गुड इट इज, बहुत ही अच्छी बात है। कलीसिया को सिर्फ एक को ही सौंपना है, एक ही पति, यीशु मसीह। यीशु मसीह नहीं चाहता कि कलीसिया में और पति आ जाए। हालेलुया, एक ही पति चाहिए यीशु मसीह को, हमारा सर सिर्फ यीशु मसीह है। बाइबल कहता है कि कलीसिया का मस्तक यीशु है, मसीह यीशु ही है सर हमारा, कोई और दूसरा सर नहीं हो सकता। लेकिन ये परगमम चर्च क्या किया था, दूसरे पतियों को भी लेकर आया था, दूसरे सरों को भी लेकर आया, वो सर भी अपने ढंग से कलीसिया को चलाने लगे। और ये कैसे पूरे इतने 100 साल में, यानी कि यीशु मसीह आने के बाद और आज के 20वीं सदी से या 21वीं सदी तक हम आज पढ़ने जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, सो इट्स गुड। सब अच्छी तरह से अपने कान को मेरे तरफ लगाए, मैं पूरी तरह से आपको कैसे ये कलीसिया परगमम चर्च काम किया है, पहले कलीसिया से लेकर आज की कलीसिया तक। याद रखिए, आज की कलीसिया तक, सब कलीसिया तक, और आपके खुद के जीवन के लिए भी और भविष्यवाणी के रूप में भी एक ऐसा काम कर रहा है। आप याद रखें, 57th रोमन एम्परर जो था कॉन्स्टेंटाइन, जिसको कॉन्स्टेंटाइन एम्परर या राजा कहा जाता है, वो 57th एम्परर था रोम के अंदर। और ये इसका जो शुरुआत हुआ, खास करके वो मसीह जीवन में ध्यान देने लगा 306 से 337, यानी कि 306 to 337 के बीच में इतने साल उसने मसीहत्व को या मसीहत को पूरी तरह से फैला दिया, या मसीहत के लिए खड़ा हो गया। बहुत अच्छी बात था उसमें। उसने एक युद्ध लड़ा जो कि 312 में था, जो 312 में एक युद्ध था जो जिसको बोला जाए मिल्वियन ब्रिज युद्ध। मिल्वियन ब्रिज वो युद्ध था जो मैक्सिकस गैलिलियन था, जो कि आप देखते हैं कि वो पैगन यानी कि अन्य देवताओं को मानने वाला था। तो अब युद्ध किसके बीच में, अन्य देवताओं के बीच में, या अन्य जाति या क्रिश्चियंस यानी कि मसीह के बीच में युद्ध शुरुआत हुआ था।
और ये एम्परर या राजा कॉन्स्टेंटाइन अब लड़ रहा था। लड़ते वक्त एक दिन उसे सपना आया या दर्शन आया जिसमें परमेश्वर ने कहा कि अगर तू क्रूस के निशान को जो देख रहा है आसमान पे, और उसने क्रूस के निशान को देखा और वहां पर ये लिखा हुआ था अगर तू इस चिन्ह को फॉलो करेगा या इसके पीछे चलेगा तो तू ये युद्ध जीतेगा। तो आसमान पे क्रूस के चिन्ह और ऐसा लिखा हुआ उसने देखा था। ये कितना बात सही है किसी को पता नहीं। सच में बोला जाए तो इसको ये मनगढ़ंत कहानी भी बोला सकता है। ये हो सकता है कहीं ना कहीं कॉन्स्टेंटाइन की माँ जो ख्रिस्ती थी या मसीह को अपनाया था उसका कुछ असर कॉन्स्टेंटाइन पे था। अब देखते हैं कि भाई उसी कारण वो कहीं ना कहीं क्रिस्त के नजदीक या यीशु के नजदीक आ रहा था और अभी उसे पूरे राष्ट्रों को समझाना था। तो हो सकता है मनगढ़ंत कहानी भी हो सकता है, लेकिन एक सच्चाई है कि वो जब युद्ध लड़ने गया तो यीशु पे विश्वास कर युद्ध को लड़ा और ऐसा लिखा गया इतिहास में कि भाई वो युद्ध उस दिन वो जीत गया। उसके बाद उसने पूरे विश्व में या पूरे रोम में उसने एक ऐलान कर दिया कि कैथोलिक जो रिलीजन है, कैथोलिक रिलीजन जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल चर्च यानी कि विश्व की कलीसिया, उसका मतलब है कैथोलिक का मतलब है यूनिवर्सल चर्च यानी कि विश्व की कलीसिया को निर्माण हो गया। लेकिन बात यह था कि आखिरी में जब वो मरने से पहले जिसको जो एम्परर था खास करके वो राजा था, तो याद रखिए उसने उस बात को पूरे राष्ट्र में ये बात को फैला दिया कि अगर आप ख्रिस्त धर्म को स्वीकारेंगे तो आपका टैक्स क्या हो जाएगा, डिडक्ट होएगा, आपके टैक्स को कम किया जाएगा। और उन्होंने बहुत सारे कामों को देना शुरुआत किया इस तरह से कि भाई अगर आपको अगर आप मसीह बन जाते हैं तो आपको अच्छे अच्छे काम पे औहदे पे हम लगाएंगे, गवर्नमेंट सर्विस में या राज्य में एक प्रमुख व्यक्ति के समान आपको देखा जाएगा। तो बहुत सारा सा मेरे ख्याल से लालच को दिया गया था या बहुत सारा से धर्म परिवर्तन को किया गया, लेकिन असली वो बॉर्न अगेन नहीं थे। वो लोग असली जैसा यीशु ने कहा 3 अध्याय यूहन्ना के उसमें कहा कि अगर एक मनुष्य या एक व्यक्ति जब परमेश्वर के राज्य में आना चाहेगा तो उसे पूर्ण रीति से जन्म लेना, पुण्य जन्म लेना, फिर से जन्म लेना होगा पानी से और आत्मा से। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यहाँ पर कुछ और ही हो रहा था। तो यहाँ पर देखिए आखिरी में जो चर्च का जो हेड हो गया कॉन्स्टेंटाइन पोल, जिसको कॉन्स्टेंटाइन पोल बोलते हैं या कॉन्स्टेंटाइन एम्परर या राजा, वो क्या हो गया, कलीसिया का हेड हो गया। और कलीसिया का जब हेड वो हो गया तो गवर्नमेंट भी वही चला रहा था। अब जब गवर्नमेंट वो चला रहा है तो गवर्नमेंट के जो भी काम करने वाले भी किसके लोग थे, कॉन्स्टेंटाइन के लोग थे, कॉन्स्टेंटाइन पोल के लोग थे। जो लोग मसीह को ग्रहण किए थे, मसीह को जबरन ऐसे ही ग्रहण किए थे, तो ये लोग अब गवर्नमेंट भी चला रहे हैं, चर्च भी चला रहा है। तो देखिए पूरा पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति और धर्म एक साथ आकर मिल गया। तो परगमन का मतलब है मिक्स होना, राजनीति और क्या हुआ, कलीसिया एक साथ मिल गया। कलीसिया में अब डिफरेंशिएट करने नहीं मिला। अब याद रखिए कि भाई ऐसे ही कुछ साल चला, कॉन्स्टेंटाइन के बाद और लोग आए जो सीजर या एम्परर थे या राजा थे, मतलब 400 एडी में या 500 एडी तक या 600 एडी तक। अब एडी मतलब मसीह के आने के बाद 300 साल यीशु मसीह आने के बाद, जबकि कॉन्स्टेंटाइन 306 से 337 तक वो रूल किया। वो पूरी तरह से मसीहत को लाया। उसके बाद 400-500 साल के बावजूद उसमें भी बहुत सारे राजा है, कैथलिज्म या कैथलिक लोगों को बढ़ाया गया। अब देखते हैं गवर्नमेंट और कैथलिक्स या जो पूरा गवर्नमेंट है, पूरा एंटायर यूरोप, पूरी तरह से यूरोप के गवर्नमेंट जो था वो मसीह बन गया था अब तक। और वो क्या कर रहा था, मसीह लोग पूरे विश्व को चलाने लगा, जिसको ब्रिटिश भी बोला जाता है। हम देखते हैं ब्रिटिश लोग भी वही लोग हैं जो ब्रिटिश लोग हिंदुस्तान आ गए। आप याद रखिए ये लोग असली धर्म को नहीं जानते थे, लेकिन इन लोग ने क्या किया भाई, पूरी तरह से लोगों पर कंट्रोल करना है। तो कलीसिया, हर जगह कलीसिया था, तो हर जगह कलीसिया में मेन है। तो वो क्या करने लगे कि भाई अगर हम कलीसिया को ले लेंगे तो क्या करेंगे, हम अच्छी तरह से रूल कर सकते हैं। लोग
लोग धर्म के नाम पर फूल हो सकते हैं, या लोग धर्म के नाम पर क्या हो सकते हैं, पूरी तरह से निर्बुद्धि हो सकते हैं, और वो लोग स्लोली क्या करेंगे, अपना पॉलिटिक्स के जो गेम को, या पॉलिटिक्स या राजनीति के जो गेम है उसको आगे बढ़ाएंगे। वो था पूरा प्लान शैतान का। शैतान ने पहले चालू किया, देखो पहला एडी यानी कि यीशु मसीह स्वर्ग आरोहण के बाद पतरस को मारा गया, पौलुस को मारा गया, बहुत से विश्वासियों को मारा गया। तो उस वक्त कौन था, ये सब मारना था, सिर्फ मारना था। लेकिन जब कॉन्स्टेंटाइन आ गया, तो कॉन्स्टेंटाइन जो राजा था मसीहत को स्वीकार किया, पूरा राष्ट्र मसीहत हो गया, पूरा राज्य हो गया, बहुत से राज्य मसीहत हो गया। तो क्या हुआ, तो अभी शैतान मार नहीं रहा है मसीह को, लेकिन मसीहत में मिक्स या मिलावट को लेके आ रहा है, ताकि किसी भी तरह से कलीसिया हार जाए, कलीसिया के लोग टूट जाए, कलीसिया के लोग पीछे हट जाए। तो उसने कैथलिज्म में बहुत से बातों को लेकर आया। आप लोग देखते हैं, बहुत सारा बात मैं बताऊंगा आज के दिन, बहुत सारी बातें हैं। वहां पर लिखा है, पढ़िए, जहां पर लिखा है बालम के बारे में, भाई एलिश पढ़िए रेवलेशन चैप्टर 2, बालम के बारे में हम पढ़ेंगे। झूठे भविष्यवक्ता, ये सब झूठे भविष्यवक्ता थे। कॉन्स्टेंटाइन से लेकर आगे चलकर सारे बहुत से लोग झूठे भविष्यवक्ता निकल गए, अपने अपना शिक्षण कलीसिया में लेकर आए। पढ़िए। उससे पहले मैं बोलना चाहता हूं, 13वां वचन में कुछ लिखा है, वहां पर लिखा है कि एंटीपास, पढ़िए एंटीपास के बारे में। 2:13 मैं ये जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है, मैं यह जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन चीजों से भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिम पास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहाँ शैतान रहता है। हाँ देखो, अंटिपास उस वक्त एक बस अंटिपास वहीं पर है ना। अंटिपास जो था एक विश्वासी था, एक बहुत अच्छा विश्वासी था, और एक पूरी तरह से बड़ा सा याजक, या आप बोल सकते हैं बड़ा सा पास्टर के जैसे लोगों को उन्होंने क्या किया, पूरी तरह से चलाया मसीह के अंदर। लेकिन उनको भी मारा गया, क्योंकि वो भी ये बातों को नहीं चाहते थे। भाई उसने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता कि कलीसिया और गवर्नमेंट एक साथ हो जाए। तो उनका प्रोटेस्ट ये था कि गवर्नमेंट, यानी उनका ये विरुद्ध थे, वो ये इस बात का विरुद्ध है कि कलीसिया के अंदर गवर्नमेंट के लोग नहीं रहना चाहिए, या कलीसिया के लोग गवर्नमेंट में नहीं रहना चाहिए, या गवर्नमेंट के लोग कलीसिया में नहीं रहना चाहिए। सो पदवी उनको ही दिया गया था। तो इस बात का उन्होंने विरोध किया और उनको भी मारा गया। आगे पढ़िए 14। और मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जो बलाम की या बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। आगे, जिसने बालक को इजराइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया, कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई की गई वस्तुएं खाए और व्यभिचार करें। देखो, वो मूर्तियों के ऊपर जो क्या रखे, उसके ऊपर जो रखा हुआ जो प्रसाद है या जो भी ऑफरिंग है, उस सबको निकाल कर वो कलीसिया में लेकर आए। आप लोग वैसे ही कर रहे करके जो बालाम के द्वारा जिस तरह से इजरायली लोग स्लोली धीमे से वो मोबाइट्स यानी कि मोबाइट राज्य में चले गए। अब देखते हैं, अगर बालाम के विषय में नंबर्स गिनती 22 में हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत सारा विषय बालाम के बारे में कहा। बालाम एक ऐसा भविष्यवक्ता था जो झूठा निकला, जबकि वो सही बातों को कहा भी। लेकिन अब देखिए, वो इजराइल के विरुद्ध काम करने लग रहा था। शैतान उसको इस्तेमाल कर रहा था कलीसिया के विरुद्ध या इजराइल के विरुद्ध इस्तेमाल कर रहा था। आज भी बालाम के शिक्षण कलीसिया के विरुद्ध काम करती है। अब देखिए बालाम ने क्या किया। बालाम ने पहले तो उसने एक छोटी सी जो पैसों के वजह से या बड़ा सा औहदे की वजह से हो सकता है,
उसने अपने गिफ्ट को बेच दिया, भविष्यवाणी के वरदान को बेच दिया, जो टेम्परेरी था, जो आज है कल नहीं है, उन बातों पर वो थामा रहा, वो उन बातों पर थामा ना रहा जो सर्वकालिक है। वो बालक राजा के साथ हो गया इजराइल को श्राप देने में। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि इजराइल को जो पूरी तरह से व्यभिचार में डालने वाला या दूसरों से शादी कराने वाला ये बालम था, भविष्यवक्ता। ये अभी जब उसे श्राप देना हुआ नहीं, क्योंकि उसने कहा कि जिनको परमेश्वर ने आशीषित किया है उनको मैं श्राप नहीं दे सकता। याद रखें, कलीसिया को कोई श्राप नहीं दे सकता, क्योंकि इजराइल को कोई श्राप नहीं दे सकता, कलीसिया कोई श्राप नहीं सकता। कलीसिया अंतिम समय तक अगर विश्वास योग्य है तो वो खड़ा रहेगा और उजाला बनकर रहेगा, वो हमेशा रहेगा। और एक दिन कलीसिया जब जाएगा तो अंधेरा छा जाएगा। जब तक कलीसिया है उजाला है। कलीसिया के उजाले के विरुद्ध अंधकार काम नहीं कर सकता, जीत नहीं सकता। तो अब इन्होंने क्या किया, बालक और बालम दोनों मिलके कुछ ऐसे षड्यंत्र को रचा। इन्होंने इजराइल के जो टेंट थे, तंबू थे, वो तंबुओं के सर्कल में या उसके गोल में बहुत से मोबाइल लड़कियों को, सुंदर सुंदर लड़कियों को उन्होंने क्या किया, नाच गाने को लगाया। और स्लोली क्या हुआ, इजराइल के लोग उस लड़कियों के तरफ खींचे चले गए और कुछ लोग शादी कर लिया। और बालम उसके पीछे था। बालम ने कहा कुछ नहीं, शादी कर लो। इजराइल के जवान लोग, बहुत से सुंदर सुंदर लड़की जो कैंप या तंबू के इर्द गिर्द नाच रहे थे, गा रहे थे, रह रहे थे, उस सुंदर लड़कियों के साथ शादी किया। जबकि तोरा में यानी कि 5 बुक मूसा का, उसके अंदर लिखा गया है तुम अन्य जाति से शादी नहीं कर सकते, अन्य जाति के लड़कियों से शादी नहीं कर सकते। पौलुस कहता है क्या, है ना, क्या एक विश्वासी अविश्वासी से शादी कर सकता है? नहीं। पौलुस कहता है एक विश्वासी अविश्वासी से दोस्ती कर सकता है? नहीं। ये बात तो विरुद्ध था, लेकिन शैतान क्या किया, स्लोली, धीमे से कलीसिया को उसके अंदर डाल दिया। कैसा, देखिए बालम की शिक्षा है। आप देखेंगे, अगर मैं कहता हूं कि अलेक्जेंडर से मैंने शुरुआत किया था, अलेक्जेंडर जो ईश्वरों को लाया था, उसके बाद यीशु मसीह के आने से एक 65 साल के बीच में बहुत सारे राजा खुद भगवान बन गए थे या ईश्वर बन गए थे वो लोग। अब देखते उसके बाद यीशु मसीह आने के बाद और यीशु मसीह स्वर्ग जाने के बाद बहुत लोगों ने इस बात को नहीं स्वीकारा कि राजा ईश्वर हो सकता है। उसको खंडित किया गया। पौलुस भी मर गया, पतरस भी मर गया, बहुत सारे लोग मारे गए। लेकिन कॉन्स्टेंटाइन आ गया। उसके बाद शुरुआत हुआ, कॉन्स्टेंटाइन के बाद बहुत से अन्य देवी देवताएं जो रोम में थे, वो सभी लोग क्या करने लगे, सभी लोग उसको भी रखने लगे और मसीह को भी मानने लगे। क्यों? क्योंकि वो छोड़ नहीं सकते थे। प्रियो, ये बेबीलोन के ईश्वर है। अब बेबीलोन मतलब क्या? अगर आप जेनेसिस उत्पत्ति आप पढ़ेंगे 9, 10, 11, हम लोग देखते हैं 11वां अध्याय में निम्रोद नाम का एक बड़ा सा राजा था, जिसकी पत्नी का नाम था समीरामिस नाम था उनका। अब देखिए उनका एक बच्चा हुआ निम्रोद का, और समीरामिस बहुत अच्छा से प्रोनाउंस करना पड़ता है, निम्रोद और समीरामिस का एक लड़का हुआ जिसका नाम था तामूस। अब ये तामूस, समीरामिस और निम्रोद, ये निम्रोद बहुत से बेबीलोन को तैयार किया। हम लोग देखते हैं बैबल टावर, बाबिल के एक बड़ा सा टावर, एक शहर को तैयार करने जा रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको क्या किया, उनके सारी भाषाओं को गड़बड़ी किया। हम देखते हैं जब निम्रोद मर गया, निम्रोद असफल रह गया, शैतान ने लगातार निम्रोद की जो दुष्ट आत्मा है या समीरामिस जो उसकी विधवा थी और उसका जो बच्चा था, समीरामिस ने अपने पति निम्रोद के जो उसका जो रूल था या जो राज्य था उसको आगे बढ़ाया। अब देखिए निम्रोद
आप ये भी देखते हैं कि निम्रोद के जगह पर एक बड़ा सा एक खड़ा हुआ एक स्तंभ को खड़ा किया गया था। स्तंभ आज भी बहुत स्थानों में अलग अलग रीति से पूजा किया जाता है। एक पिलर को पूजा किया जाता है। हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत से जगह ये साम्यरमेज ही है जो शिक्षण है, जिनको हम लोग देखते हैं कि मेल के जो ऑर्गन है, ये पुरुष के जो लिंग है वो लिंग को रखा गया। पुरुष का जो लिंग उसको क्या करने लगे, आराधना करने। वो लिंग किसका लिंग बोला जाता था एक्चुअली? निम्रोद का। निम्रोद जंगलों में क्या कर रहा था? एक वॉरियर था, हंटर था, तो उसके लिंग को उन लोग आराधना करने सिखाए। बेबीलोन का शिक्षण है। बेबीलोन मतलब क्या है? बेबीलोन के अंदर बहुत से प्रकार के एंजॉयमेंट, शादी करो, प्रोस्टिट्यूशन करो, यानी कि वेश्याओं से मिलो और मजा मस्ती करो, पियो खाना, और जो भी ईश्वर है या भगवान या गॉड या गॉडेस है उसकी आराधना करो। ये सब बेबीलोन राज में आज भी है। यह है बेबीलोन का राज। तो आप देखते हैं कि बालाम उस तरह से, बालाम के जो शिक्षण आ गया। बालाम किसको? बालाम और बालक दोनों का नाम बी से आ रहा है। बालक और बालाम, राजा बालक और बालाम निम्रोद के सारे टीचिंग्स को लेकर आने लगे, शिक्षण को लेकर आने लगे। शैतान ने इस तरह से इस्तेमाल। बाद में कॉन्स्टेंटाइन जब तक था थोड़ा बहुत ठीक था, लेकिन कॉन्स्टेंटाइन जाने के बाद और राजा है, ये लोग सब बेबीलोन के ईश्वरों को लाए। और उसके अंदर देखो मुख्य रीति से समीरामिस का मतलब समीरामिस, और उसका जो लड़का था तामूज। आप अच्छी तरह से देखें, तामूज हर जगह रेन कर रहा, हर जगह। मैं इस बात को बोलूंगा कि कहां कहां वो है। थोड़ा मुझे एक मिनट दीजिए, मैं आपको बताऊंगा कहां कहां है। समीरामिस और तामूज इन बेबीलोन। बेबीलोन में एक स्त्री और एक बच्चा, उसकी पूजा करें। अब हम हिंदुस्तान में भी देखते हैं, याद रखिए हिंदुस्तान में भी है एक स्त्री और एक बच्चा हाथ में। हर राष्ट्र में एशितोरस एंड तामूज फ्योनिका राज्य में है। आइसिस और हाउस ऑफ इजिप्ट यानी कि मिस्र का घर और आइसिस, उसके अंदर भी एक स्त्री और एक बच्चा है। अब देखते हैं एफ्रोडाइट एंड इरोस ऑफ ग्रीस। ग्रीस के अंदर भी एफ्रोडाइट और इरोस, इन दोनों मां और बच्चा। फिर देखते हैं वीनस और क्यूपिड ऑफ रोम। रोम में वीनस और क्यूपिड, मां और बच्चा। और मुझे हिंदुस्तान के बारे में बताने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं। तो कहां से कहां घुमा दिया गया? मां और बच्चा। आखिरी में स्त्री को ही क्या किया गया? ईश्वर बनाया गया, भगवान, मेन भगवान। बहुत सब जगह इन सारे विश्व में स्त्री ही मेन भगवान है। आप देख सकते हैं अपने हिंदुस्तान में भी, अगर इतिहास अगर खोदेंगे तो हमारे सारे हिंदू देवताओं का जो रहस्य छुपा हुआ है स्त्री के अंदर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो हम लोग बहुत इस बात को आगे भी पढ़ेंगे, स्त्री के बारे में भी, और कैसा प्रकाशित वाक्य में स्त्री को किस तरह से शैतान इस्तेमाल कर रहा है, या स्त्री के इमेज के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, यानी कि इसके पूरे पिक्चर के बारे में प्रकाशित 17 अध्याय में आगे चलकर हम लोग जाएंगे। अब तो सिर्फ दूसरे अध्याय में हम लोग, और पार्ट 8 ही है प्रकाशित वाक्य का, पार्ट 8 में सिर्फ दूसरा अध्याय में हम अभी तक पढ़ रहे हैं हम। तो कितना डिटेल्स हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रियो, लगातार मैं चाहता हूं कि हमारे वीडियोस को आप और लोगों को बताएं, क्योंकि 8 सेशन में हम लोग सिर्फ दूसरे अध्याय में तीसरी कलीसिया में पहुंचे अभी तक। और कलीसिया जो मुझसे सुन रही है, बार बार उस पार्ट्स को, या 1 2 3 4 7 तक अब तक बना, ये 8वां है, ये 8th है। तो सभी को अच्छी, खासकर मैं कलीसिया के लिए बना रहा हूं, तो आप अच्छी तरह से पढ़े, इसको सुने, बहुत सारा डिटेल्स है। प्रेज द लॉर्ड। सो हम देखते हैं कि इस तरह से बहुत से बात चेंज हो गया इतने 2000 साल में। क्या क्या चेंज हो गया? रोम की वजह से, क्योंकि उस वक्त पूरा रोम ही जो था पूरा विश्व को चला रहा था। उसके बाद में ब्रिटिश आ गया जो पूरे विश्व को चलाने लगा, और ये ब्रिटिश रोम का ही एक हिस्सा है, ठीक है ना। तो आप देखते क्या क्या चेंजेस हुआ। कॉन्स्टेंटाइन एम्परर या राजा आया, उसके वक्त बहुत सारे चेंजेस हुआ। पैगनिज्म का मतलब है हीथन गॉड एंड गॉडेस, यानी कि अन्य जाति के देवी और देवताएं आ गई।
और वो कहां पर आ गए? कैथलिक लोगों ने क्या किया उस रोम में? उन्होंने वही जगह पर जो अपोस्टल्स थे उन जगह पर वो देवी देवताओं को बिठा दिया, नाम दिया गया। और याजक भी, जो अन्य जाति के याजक थे, अब कैथलिक चर्चेस के या जो कलीसिया के क्या बन गए? पास्टर, अपोस्टल बन गए, प्रेरित बन गए, पोप बन गए। और अब क्या हुआ? दिनों का नाम जो ग्रीक गॉड यानी कि ग्रीक गॉड और गॉडेस यानी कि ग्रीक देवी देवताओं के नाम से रिप्लेस किया गया, उसके बदले में रखा गया। क्या नाम रखा गया? संडे, मंडे, ये सब पूरे ग्रीक देवी देवताओं का नाम है। प्रियो, संडे जो सूरज भगवान का दिन है उसको हम हॉलिडे, क्योंकि पूरा रोम में सब लोग को पता था ये दिन जो है छुट्टी है। तो कलीसिया ने क्या किया? इसको अपना लिया, बोला संडे हम वर्शिप डे रखेंगे या सर्विस है या जो आराधना करने वाला दिन। आगे चलकर क्या हुआ? अब देखते हैं ईस्टर को भी एक्चुअली एस्त्रा देवी का नाम है और उसको हम लोग क्या करते हैं? पुनरुत्थान दिन मनाते हैं। अब देखते हैं बहुत सारे नाम है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सैटर्न है ना, ये प्लैनेट का नाम है, प्लैनेट देवी, प्लैनेट यानी ग्रह देवी, उसके हिसाब से रखे। सभी रिप्लेस किया गया। और छुट्टियां भी, उनके जो छुट्टियां थे वो छुट्टियों का जो उनका फेस्टिवल था, जो त्योहार था, उसको रिप्लेस करके गुड फ्राइडे, ईस्टर है ना, फिर एश डे, ये डे, वो डे, वेडनेसडे, ये सब रखा गया। कैथलिक चर्च में बहुत गया आया ये सब, किसी को पता नहीं। ये परगमम चर्च है, ये है परगमम चर्च, कॉम्प्रोमाइजिंग चर्च, समझौता करने वाला कलीसिया। दुनिया से सब ठीक है, ये भी करना ठीक है, पीना भी ठीक है, हाँ ये भी वैसे। इसलिए कैथलिक होता है। पहले जब मैं मसीह था, ऑलरेडी मसीह था, लेकिन विश्वासी नहीं था। लेकिन क्या हुआ, लोग मेरे को स्कूल में पूछते थे, भाई तू क्रिश्चियन है? असली क्रिश्चियन नहीं, क्योंकि असली क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं? दारू पीते हैं। तुम लोग दारू पीना चाहते? हम लोग बोलते नहीं यार, नहीं पीते हम लोग। लेकिन बोलते ना कैथलिक तो पीते हैं ना, कैथलिक लोग ये सब करते हैं। लिपस्टिक्स, बहुत सारा, वो लिपस्टिक का गलत नहीं, लेकिन बहुत सारा वेशभूषा आप देख सकते हैं, जिस तरह से कपड़े पहनने का ढंग, हर एक चीज मिक्स हो गया है, हर एक चीज, बहुत सारा स्टाइल, बहुत ऊंचे में स्टाइल गया। टैटूज, बीटूज, ये सब टैटू आंख में लगाना, ये सब पैगनिज्म है, यानी कि जो अन्य जाति का जो रीति रिवाज था कलीसिया में प्रयोग आ गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कुछ बातों को कह रहे हैं। आइए हम लोग देखते हो क्या बात है। हम लोग पूरा कलीसिया के बारे में, परगमम कलीसिया के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर उसका नाम का मतलब है मिक्स, मिलावट की कलीसिया। उसकी अच्छी बात यही है कि भाई जैसा एंटिपास है, मसीह के नाम के लिए खड़ा रहा। लेकिन हम बुरी बात देखते हैं, उसने बालम और निकोलेशियन या निकोलटियन शिक्षण मतलब समझ गए, एक आदमी रूल करेगा, एक आदमी ही रूल, गवर्नमेंट भी वही और रिलीजन भी वही संभालेगा, वो ऑर्डर देगा, सही है, उसको फॉलो कर, उसको ही आपको फॉलो करना है या उसके पीछे चलना है। एक ही आदमी कलीसिया में हर बात को बोलेगा, दूसरा आदमी कुछ बोल नहीं सकता। एक ही आदमी कलीसिया में डिसीजन लेगा, वो सब बातें गलत है। 5 प्रकार की सेविकाएं कलीसिया में होना चाहिए, है ना, प्रेरित, पास्टर, भविष्यवक्ता और क्या, इवेंजलिस्ट, प्रचारक और टीचर, शिक्षक। ये पूरा कलीसिया में काम करना चाहिए। एक आदमी का गवर्नमेंट नहीं कलीसिया। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम एक आदमी से चला रहे हैं तो निकोलियन या निकोलेटियन के शिक्षण को फॉलो कर रहे हैं। परगमम चर्च में ये था। प्रेज द लॉर्ड। ये सब पूरे कलीसिया के लिए भी है, हमारे पर्सनल जिंदगी के लिए भी है, व्यक्तिगत जिंदगी के लिए है। एडमॉनिशिंग ऑल चर्चेस यानी पूरे कलीसिया के लिए भी शिक्षण है। अब रिवॉर्ड क्या है? परमेश्वर ने कहा मैं तुझे एक सफेद पत्थर दूंगा। मैं सफेद पत्थर का मतलब है यूरिम, वहां पर है ना, यूरिम एक पत्थर है। वो पत्थर उस वक्त इसलिए दिया जाता था उस जमाने में, जो लोगों को अगर मिल गया तो फ्री फूड, फ्री स्टैम्प फूड, यानी कि आपको हर बात में डिस्काउंट मिला जाता था और फुकट में भी खाना मिला जाता था। आप उसे अगर दिखाया जाए तो उसको खाना, उस सफेद पत्थर को दिखाया जाता, आपको खाना भी मिला जाता था।
और बहुत से चीजों को तो आप एक्सेस कर सकते थे, यानी कि आपको सरल होता था कामकाज करने में अगर आपके पास सफेद पत्थर है। सफेद पत्थर इसको भी दर्शाता है बाइबल के अनुसार अनुग्रह को, फेवर। तो प्रियो, यीशु ने कहा अगर तुम इस बातों को बालम के शिक्षण, निकोलन के शिक्षण को निकाल कर फेंकोगे तो मैं तुम्हें एक सफेद पत्थर दूंगा, तुम्हारे ऊपर अनुग्रह रहेगा, फेवर रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप जीतोगे तो, आप इन बातों को करेंगे तो। मैं इस वक्त बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं इस साल इस यूएसए में रहते हुए ही मैं इंडिया से आया और अभी लॉकडाउन में फंसा हूँ। लेकिन देखिए, मैं एक कॉन्फ्रेंस अटेंड किया, उस बहुत ही भविष्यवक्ता, उसी के लिए तो मैं आया था एक्चुअली। भविष्यवाणी का बड़ा सा कॉन्फ्रेंस था, उसमें हमें लास्ट में एक वाग्दान का बात बताया और वाग्दान के अंदर उन्होंने एक सफेद पत्थर दिया, बोला परमेश्वर हमारे साथ है। कलीसिया, आप जो सुन रहे हैं, मुझे जो मेरे साथ कनेक्टेड है और हमारे कलीसिया के साथ कनेक्टेड है, या पूरे कलीसिया के ऊपर परमेश्वर का फेवर है, परमेश्वर का अनुग्रह है। हम कठिन परिस्थितियों में भी, कठिन परेशानियों में भी, इस महामारी में भी हम हमेशा हमारे तरफ एक फेवर को देखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ प्रियो, इस टीचिंग से आपको आशीषित मिला होगा। और यीशु ने इस बात को भी कहा कि देखो मैं तुम्हें क्या करूंगा, हिडन मन्ना, मैं छुपा हुआ रोटी दूंगा या छुपा हुआ खाना दूंगा, मन्ना दूंगा। आज आप लोग को मैं जो बांट रहा हूं ये छुपा हुआ मन्ना है प्रियो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। छुपा हुआ मन्ना है, बहुत सारी बातें नहीं पता है हमको। आज कलीसिया, जैसे कि हम बहुत सारे सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं, कवनेंट्स यानी कि वाचा, जुन्ना और नया इतना गहरा है, 5 बुक को चाट लेना है हमें। और क्रिएशन, जेनेसिस ही सब कुछ है, यानी कि शुरुआत के उसके अंदर भी करीब 20 घंटा लगेगा। शुरुआत के अगर कैसे एक शुरुआत हुआ, क्रिएशन जिसका टाइटल है क्रिएशन, ब्लड कवनेंट, यानी सब बहुत से टीचिंग्स है। हम स्लोली अपलोड करेंगे, वीडियोस बनाएंगे, टीचिंग्स करेंगे, लेकिन आप लोगों का प्रार्थना और आप लोगों का साथ हमें चाहिए, अनुग्रह चाहिए। और साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि आपका सबसे बड़ा साथ होगा कि आप लोग इन वीडियोस को दूसरों को भी फॉरवर्ड करेंगे और इस लिंक को आप भेजेंगे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मैं आखिरी में एक बात भूल गया मेरे ख्याल से, मैं बताना, हाँ बताया, मेरे ख्याल से मैंने आपको बता दिया कि जो माँ देवी और बच्चा देवी, अब देखिए कैथलिक में क्या है, आप देख सकते हैं, मरियम है और छोटा यीशु। बैंगलोर में, हिंदुस्तान में छोटा यीशु का एक चर्च है। मुंबई में बहुत जगह इन्फेंट जीसस चर्चेस है, यानी कि छोटा यीशु का कलीसिया है। उसको कलीसिया का नाम भी लिखा है, उसके अंदर बनाया जाता है कि छोटा शिष्य या छोटा शिशु भगवान। यीशु को शिशु भगवान बना दिया गया, शिशु परमेश्वर। यीशु शिशु नहीं है, यीशु महान है, यीशु बड़ा है, ऑलरेडी स्वर्ग आरोहण हो गया है। यीशु शिशु बन के माँ की गोद में बैठा नहीं है, वो परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। लेकिन उन्होंने क्या किया है, यीशु मसीह को शिशु बनाकर औरत के ऊपर बिठाया गया, एक माँ के ऊपर बैठ नहीं, यीशु पिता के बाजू में। और मुंबई में तो ये भी है सुनना, और कहाँ सुनना कि एक माँ भगवान भी तैयार हो गया है। क्रिस्ती लोग में ही एक और एक जाति पैदा हुआ है कि जिसमें कहा जाता है कि मेरे ख्याल से अंधेरी में ये चर्च चलता है, जहां पर कहा जाता है कि माँ भगवान है, सिर्फ माँ परमेश्वर। क्या क्या होने जा रहा है, परगमम चर्च के बारे में हम सीख रहे हैं। मिक्स बहुत सारी बातें, हमारे जीवन को परीक्षा करें, कलीसियाओं को, लोगों को, जीवन को बोले आप उनको परीक्षा करें, समझाइए, शिक्षण दें लगातार। में यीशु के लिए आप और मैं खुद तैयार रहें, यीशु जल्दी आ रहा है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, गॉड ब्लेस यू।